दुनिया में कई ऐसी जनजातियां हैं जो वर्षों से अकेले जीवन बिता रही हैं और समाज या शहरीकरण से कोसों दूर हैं। आज हम आपको दुनिया की 7 सबसे अलग थलग रहने वाली जनजातियों के बारे में बताने जा रहे हैं। ये ऐसी जनजातियां हैं जो आज भी मुख्य धारा से नहीं जुड़ी हैं। जानिए इनके बारे में जरूरी बातें और कहां है इनका निवास। सेंटिनलीज ट्राइब अंडमान के उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर एक जनजाति रहती है जिसे सेंटिनलीज जनजाति कहा जाता है। सरकार ने पूरी तरह से पर्यटकों या अन्य लोगों को इस आइलैंड पर जाने से मना कर दिया है। इस जनजाति को सबसे ज्यादा एकांत में और समाज से अलग रहने वाली जनजाति माना जाता है। अंदाजा लगाया जाता है कि इनकी कुल आबादी 50 से 200 तक है। ये पर्यटकों पर हमला कर देते हैं। वर्ष 2018 में ऐसा ही एक मामला सामने आया था जिसमें उन्होंने एक विदेशी शख्स की हत्या कर दी थी। इस जनजाति के लोग शिकारी होते हैं और इनकी भाषा भी बिल्कुल अलग है। वे बाहरी लोगों के साथ संपर्क का जमकर विरोध करते हैं और ऐसे लोगों को मारते हैं जो अवैध रूप से उनकी भूमि पर पहुंचते हैं। आवा ट्राइब ब्राजील। आवा जनजाति ब्राजील की एक स्वदेशी जनजाति है जो अमेज़न वर्षावन में रहती है। आवा जनजाति पेशे से शिकारी और संग्राहक होती है। आमतौर पर ये लोग 30 के समूह में घूमते हैं। ये कई बार हफ्ते तक चलने वाले शिकार पर मिलकर जाते हैं। आवा जनजाति वन्य जीवन से करीबी रिश्ता रखती है जिसमें ये लोग अनाथ बंदरों और अन्य जानवरों को पालते हैं। ये लोग जानवरों को परिवार का हिस्सा मानते हैं और यहाँ तक कि इस जनजाति की महिलाएं इन्हें स्तनपान भी कराती हैं। इन्हें तेजी से वनों की कटाई, लॉगिंग और अन्य अतिक्रमण प्रथाओं के कारण पृथ्वी पर सबसे अधिक खतरे वाली जनजातियों में से एक माना जाता है, जो इनके जीवन जीने के तरीके में बाधा डालती हैं। ये अपना जीवन यापन जंगल से ही करते हैं और गुजा नामक भाषा बोलते हैं। अयोरियो जनजाति पैराग्वे में रहने वाली 18 जनजातियों में से एक है। इस जनजाति को अमेज़न बेसिन के बाहर रहने वाली आखिरी ऐसी जनजाति माना जाता है जिनसे कोई संपर्क नहीं है। हालांकि इनके इलाके में भी तेजी से पेड़ काटे जा रहे हैं और इनसे इनका घर छीना जा रहा है। वर्ष 2004 में इस जनजाति के लोगों से सबसे पहले बाहरी दुनिया का संपर्क तब हुआ जब इनके घर पर बुलडोजर चलाए जा रहे थे और ये अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग रहे थे। पलावन पीपल पलावन लोग फिलीपींस में पलावन द्वीप समूह के दक्षिण में एक स्वदेशी जातीय समूह है। कुल मिलाकर लगभग 40,000 पलावन हैं। आंतरिक इलाकों में रहने वाले कुछ लोग बहुत अलग थलग हैं और उनका बाहरी लोगों से बहुत कम संपर्क है। वे द्वीप पर कृषि करके, मछली पकड़कर और पारंपरिक अभ्यास करके जीवन यापन करते हैं तथा पास की बस्तियों से अलग थलग रहते हैं। याइफो एंड अदर ट्राइब्स पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी में यह जनजाति एक शिकारी जनजाति है जो अपने मगरमच्छ संक्रमित भूमि और गुप्त दीक्षा समारोह के लिए जानी जाती है। पापुआ न्यू गिनी में 40 से ज्यादा ऐसी जनजातियां रहती हैं जिनसे ज्यादा संपर्क नहीं है। याइफो ट्राइब भी ऐसी ही जनजाति थी, पर उनका पता पहली बार तब लगा था जब एक ब्रिटिश खोजी अचानक उस इलाके में उन्हें ढूंढने के लिए निकला था और खो गया था। उन्होंने बेनेडिक्ट एलन जैसे लोकप्रिय ब्रिटिश खोजकर्ताओं के साथ कुछ संपर्क बनाए हैं। हालांकि ज्यादातर यह जनजाति घुसपैठियों को मारने और ट्रॉफी के रूप में उनके सिर को संरक्षित करने के लिए लोकप्रिय है। इसके अलावा कोरवाई जनजाति को पहली बार साल 1970 में देखा गया था। यहाँ अक्सर पर्यटक बिना इजाजत चले जाते हैं, जिससे इस जनजाति को खतरा भी होता है। कोरोवाई लोग जमीन से 6 से 12 मीटर की ऊंचाई पर पेड़ों पर बने घरों में रहते हैं। ऊंचाई पर रहने के पीछे इनका मकसद बाहरी आक्रमण और बुरी आत्माओं से बचने का होता है। ये लोग जीवन यापन करने के लिए शिकार करते हैं और कहा जाता है कि ये मछली पकड़ने में माहिर होते हैं। माना जाता है कि इस जनजाति के लोग बहुत अंधविश्वासी प्रवृत्ति के होते हैं। माश्कोपीरो पेरू। अमेज़न के जंगल में कई ऐसी जनजातियों के घर हैं जो लोगों से दूर रहते हैं। इन्हीं में से एक है माश्कोपीरो, जो वर्षों से अलग थलग रह रहे थे। इनकी आबादी 600 से 800 के बीच होगी। ब्राजील ने इन जनजातियों पर नजर रखने के लिए ब्राजील में फुनाई नाम की एजेंसी बनाई है। यह जनजाति पेरू से ब्राजील के बीच पलायन करती है। फुनाई अमेज़न के जंगलों में रहने वाली जनजातियों को ट्रैक करती है। अब इस जनजाति के लोग बाहरी लोगों से काफी मिलने जुलने लगे हैं। वे कई बार सरकारी चेक पॉइंट्स पर खड़े दिखाई देते हैं
और लोगों से खाना मांगते हैं या फिर नदी में यात्रा कर रहे लोगों को सिग्नल देते हैं। उनकी जमीन पर गैर कानूनी तरीके से पेड़ काटे जाते हैं और कई बार उनकी मुठभेड़ ड्रग्स तस्करों से भी हो जाती है। मॉक्सीहटेटेमा ट्राइब। मॉक्सीहटेटेमा ब्राजील और वेनेजुएला के बीच बने एक बड़े रिजर्व में रहते हैं जिसे यानोमामी रिजर्व कहा जाता है। इस जनजाति ने अपने आप को पूरी तरह से अलग थलग कर रखा है। माना जाता है कि इनकी कुल आबादी 100 लोगों से अधिक है। वर्ष 2016 में ली गई कुछ एरियल फोटोज से यह पता चला था कि ये लोग संख्या में बढ़ रहे हैं और पूरी तरह समाज से कटे हुए हैं। इस क्षेत्र में अवैध सोने की खदानें जनजाति की आबादी वाली भूमि के लिए एक बढ़ता हुआ खतरा बन गई हैं, परंतु वे समृद्ध संस्कृति वाले हैं और अपने अस्तित्व के लिए पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर करते हैं।